बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानने के लिए मनुष्य को बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। सोच विचार करने और विवेक से काम लेने पर ही असलियत की समझ आ सकती है। इसलिए संसार में विचार पूर्वक जीवन बिताने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज होनी चाहिए तथा ऐसा ज्ञान पूरे गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्राणी को सत असत का ज्ञान ही न हो वह आम तौर पर धोखा खा जाता है तथा असलियत को परख सकने की क्षमता न रखता हुआ नकल को ही असल मान बैठता है। अतएव धोखे से बचने हेतु सत असत का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तव में इसी को ही जानना है। यह ज्ञान क्या है और असली ज्ञान दुनिया में कौन सा? ज्ञान जवानी जमा खर्च करने का नाम नहीं अथवा फकत पुस्तकों को रट लेने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि ज्ञान असल में असली कार्यवाही और अमली जीवन का नाम है। अमल में लाए बिना किसी प्रकार का ज्ञान किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिस बात को बुद्धि ने समझ लिया उसे क्रियात्मक रूप में लाने की भी अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो फिर धोखा है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी विचरण करते हुए हिमालय पर्वत पर जा निकले। वहाँ हिमालय के एक शिखर पर सिद्धों का आश्रम था, जो तपस्या और योग के बल से सिद्धि प्राप्त करके उसी को ही सब कुछ मानकर सिद्धि करामात से सब काम लिया करते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने उस आश्रम पर पहुँचे तो सिद्धों की मंडली ने उन्हें घेर लिया और उन्हें भी सिद्धों में सम्मिलित होने को प्रेरित करने लगे। किंतु श्री गुरु नानक देव जी तो रिद्धि सिद्धि और करामात के दर्जे से बहुत ऊपर थे। उन्होंने भक्ति योग पर जोर दिया। तब वहाँ उन सिद्धों के साथ बहुत से प्रश्नोत्तर हुए, जिन्हें सिद्ध गोष्ठी के नाम से पुस्तक के रूप में भी संग्रह किया हुआ है। उसी क्रम में राजा गोपीचंद ने श्री गुरु नानक देव जी की परीक्षा लेने के लिए यह प्रश्न किया था। कवन युक्ति कर दीपक जल्ले, कहे गोपीचंद सुनु नानक तप्पे। कवन सुजाप जित रसना जपे। संसार में कौन मनुष्य सच्चा ज्ञानी है, कौन सच्चा ध्यानी है और कौन सच्चा तीर्थ स्थान करने वाला है। निर्मल क्या वस्तु है और मैल क्या है? वह क्या वस्तु है जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुमार्ग पर लग सकता है? सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है? मनुष्य के भीतर में मौजूद रहने वाला रूहानी प्रकाश या आत्मिक ज्योति किस उपाय से प्रकट हो? राजा गोपीचंद जी कहते हैं, हे नानक तपस्वी, जिह्वा को कौन सा जाप करना चाहिए जिससे अमर तत्व या वास्तविक जीवन प्राप्त हो? तब श्री गुरु नानक देव जी ने इसका उत्तर यो दिया, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है, जिसने गुरु उपदेश के द्वारा झूठी मोह ममता को चित्त से हटाकर सत वस्तु नाम भक्ति प्रेम और परमार्थ में मन लगाया है। सच्चा ध्यानी वही है जिसकी सुरती सदा अपने ठिकाने पर रहती है और कभी इधर उधर नहीं भटकती। गुरु का दर्शन पाना ही सच्चा तीर्थ स्नान है, क्योंकि श्रद्धा सहित गुरु के चरणों को स्पर्श करने से ही
जीव के सभी पाप धुल जाते हैं। गुरु का वचन ही निर्मल वस्तु है, जिसमें किसी प्रकार की तनक मात्र भी माया और मलिनता की मिलावट शामिल नहीं है। पूरे गुरु के वचन के बिना जीव के अंदर की मैल हरगिज नहीं काटी जा सकती। और जो पूछा है कि जिस वस्तु को पकड़ लेने से जीव सुमार्ग पर चल सकता है, तो इसका उत्तर यही है कि जो कोई गुरु उपदेश लेकर अमली कमाई में लगा रहता है, वह सब प्रकार के बंधनों से आज़ाद होता हुआ सीधा दुर्धाम या निजधाम में जा पहुँचता है, जो कि रूह आत्मा का असली स्थान है। और उसके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट या कठिनाई नहीं आती। सबसे ऊपर सच्चे मालिक का हुक्म है और सबसे नीचे भी यही मालिक का हुक्म ही है। जिसने मालिक के हुक्म को पहचान कर मान लिया, तो उसके अंदर में आत्मिक ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। अर्थात जिसने मालिक की मौज और इच्छा में सिर झुकाया तथा जो अपनी अहिता और ममता को त्याग कर सच्चे मालिक की इच्छा अर्थात सद्गुरु की मौज को मानता है, वही अपने अंदर में प्रकाश और मालिक की ज्योति देख सकता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे राजा गोपीचंद जी सुनो, मोह माया के सभी बंधनों को काटने के लिए सच्चे मालिक इष्टदेव पूर्ण गुरु के सार वस्तु का जाप करना ही वह असली जाप है, जिसको अजपा जाप भी कहते हैं। जिसे करना चाहिए, ऊपर कहे शब्द में सत्पुरुषों ने ज्ञान का एक भंडार खोल कर रख दिया है, जिसकी व्याख्या में कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि सत और असत का विवेक हो, अर्थात प्रथम इस बात की परख हो कि प्राप्त करने योग्य सार वस्तु क्या है तथा त्याग करने योग्य असार और अनित्य पदार्थ क्या है। फिर इस प्रकार का विवेक होने के बाद उसको क्रिया का अमली रूप भी दिया जावे, तभी तो ज्ञान है, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं। इस विचार से वह गुरुमुख जिसने अपनी सुरति को सतवस्तु की प्राप्ति में जोड़े दिया है तथा संतों सत्पुरुषों के सच्चे सार शब्द की अमली कमाई में लगाया हुआ है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। जो गुरु की आज्ञा वचन और उपदेश को सदैव मुख्य अर्थात दृष्टि के सम्मुख रखता है और सर्वोत्तम जानता है, वही गुरुमुख है। ऐसे गुरुमुख के समान दूसरा कोई ज्ञानी वही गुरुमुख है, ऐसे गुरुमुख के समान दूसरा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वैसे तो चाहे कोई अनेकों ग्रंथ पढ़ ले, शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें रट लेवे, तो भी जब तक क्रियाशील न हो ज्ञानी नहीं बन सकता। किंतु यदि संतों के उपदेश अनुसार क्रियाशील जीवन है, तो चाहे वह अनपढ़ भी हो, वह सच्चा ज्ञानी कहा जाएगा। इसी विचार से सच्चा ध्यानी वही है, गुरुमुख हो सकता है। ध्यानी होने का अर्थ यह है कि उसकी श्रुति कुल मालिक इष्टदेव के स्वरूप में एक रस होकर समा रही है। इसके बिना ध्यानी नहीं हो सकता। तथा एक गुरुमुख जिसने कि गुरु के वचन को अपना प्रत्यक्ष रहनुमा बनाया है, उसकी सुरति सिवाय अपने सच्चे मालिक इष्टदेव सद्गुरु के और कहीं नहीं अटकती। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं कुल मालिक ही सद्गुरु के रूप में हमारे पास आते हैं, और जो कोई गुरु के सार शब्द में अपनी सुरति को जोड़ देता है, उसकी पहुँच कुल मालिक के धाम तक अपने आप ही
आप ही हो जाती है। संतों की वाणी है, गर तू कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातिज आमद हम रसूल। तो यदि तूने मुर्शिद की जात पर दृढ़ विश्वास कर लिया तो उसी में खुदा रसूल भी आए अर्थात मालिक का मिलाप हो गया। बस भूल में कभी नहीं पड़ता, भूल में कभी नहीं पड़ता और अपनी श्रुति को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों की कैद में नहीं आने देता। मनुष्य तन को पाकर भी यदि अपनी श्रुति को कैद से आज़ाद करने का यत्न न किया तो फिर 84 लाख योनियों में जा पड़ेगा और इस प्रकार भटक भटक कर दुखी होता रहेगा। परंतु नहीं, गुरुमुख अपनी श्रुति को इन विकारों की कैद में हरगिज नहीं पड़ने देता। वह अपने इष्टदेव सतगुरु के ध्यान में अपनी श्रुति को ठहराए रखता है ताकि वह इधर उधर भटकने न पावे। संत सद्गुरुओं का दर्शन ही सच्चा तीर्थ है, क्योंकि इससे मन पर जन्म जन्मांतरों की चढ़ी हुई मलिनता धुलती है। गुरु का वचन ही निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार की मायावी लगाव लपेट का तनक मात्र भी अंश नहीं है। यह माया मोह से मुक्त कराने वाला वचन है। यह जीव के अंदर की मैल को काटकर साफ कर देता है। गुरु का वचन ही जीव के कल्याण का हेतु है। इसके अतिरिक्त किसी उपाय से मन के मैल दूर नहीं हो सकती। भरी हथु पेरू न देहु, पानी धोते उतर सुखेहु। जब हाथ पांव और शरीर तथा वस्त्र आदि गिलाजत से लिपटे हो तो साबुन लगाकर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है, किंतु जब मन और बुद्धि पापों से भरे हुए हो तो वे फकत नाम भक्ति और प्रेम के लगन से ही पवित्र किया जा सकती है। इसलिए स्मरण रखो कि पूरे गुरु के वचन के बिना कोई भी वस्तु मनुष्य के मन की मैल को नहीं धो सकती। जो कोई गुरु उपदेश की कमाई में मन लगाता है वह बिना रोक टोक तथा बिना कठिनाई के रूह के निजी स्थान तक जा पहुंचता है। अतएव गुरु के वचनों उपदेश की रहनुमाई में चलते हुए मालिक की मौज और इच्छा को मानना चाहिए। इसका अर्थ यही है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु का अविनाशी वचन ही जीव के लिए कल्याणकारी है तथा उसमें किसी प्रकार का संशय भ्रम उत्पन्न न करे। जैसे धनी धर्मदास जी ने उपदेश दिया है, सत असत विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। श्री गुरु महिमा, इससे जीव के अंदर में रूहानी रोशनी का आध्यात्मिक तेज प्रकाशित होता है और मोह माया का निविड़ अंधकार नष्ट हो जाने से जीव सभी बंधनों से आजाद और मुक्त रूप होकर सच्चे मालिक इष्ट देव के स्वरूप में समा जाता है। गुरुमुख हो।